पहले बेटियों को विदा करते वक्त माँ बाप की आंखें भर जाया करती थी, लेकिन अब बेटों को सौंपते वक्त भी माँ बाप की रूह कांपने लगेगी, क्योंकि दूल्हा बनकर निकला बेटा कभी कभी मौत के कफन में लिपटकर वापस आता है। पहले मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरीका से अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया, और अब मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ, उसने मानवता के रिश्ते को तार तार कर दिया। क्योंकि जो कुछ हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी, वो उस भरोसे की चिता थी जिसे हम और आप शादी का नाम देते। क्योंकि कातिल कोई बाहर से नहीं आया था, ये कातिल उसी सिंदूर में छुपा था जिसे प्यार का प्रतीक माना गया। ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में शादी एक जुआ है, जहाँ दांव पे कभी भरोसा कभी जिंदगी। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो उस शादी में आपको प्यार मिल जाएगा। अगर आपकी किस्मत राजा जैसी है तो आप अखबार की सुर्खियों में आ जाएंगे, जहाँ पे छुपा होगा पति की हत्या पत्नी ने कर दी, ऐसा लिखा होगा। इन सब के बीच मुस्कान हो या सोनम, इन दोनों के पति और इन दोनों के दोनों आशिकों को देखा जाए, घर परिवार पढ़ाई लिखाई शकल सूरत, तो आपको यह एहसास होता है कि वाकई में प्यार अंधा होता है। क्योंकि अंधा ना होता तो इस तरह के लड़कों के लिए अपने पतियों को मारा न जाता, और जिस तरीका से मारा गया है कि हमको भी समझ नहीं आता इस प्यार को क्या नाम दिया जाए। इन दोनों को देखने के बाद ये यकीन होता है कि प्यार सिर्फ अंधा नहीं होता है, बेशरम बेसुध और बेहया भी होता है। वरना कौन सी घुट्टी पिलाई जाती इन लड़कियों को कि एक पढ़ा लिखा कमाऊ सलीकेदार पति को छोड़कर ऐसे फटीचर छपरी लोगों को गले लगाती है, और इनके कहने पे इनके चलती अपने पतियों को मार डालती है। मुस्कान हो या सोनम, इनके लड़कों के चैन पे मत जाइए। आप जाइए उस बात पे इन्होंने किसको छोड़ा है, क्या खो दिया इन्होंने। इनको देखकर यह एहसास होता है कि सच में कई बार इंसान आंखों से नहीं मनोगट्टर से देखता है। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ इनके पतियों के शकल से, इनके पतियों के खानदान से, इनके पतियों के रुतबों से, उनके परिवार से, उनके नौकरियों से। तो मैं इनके आशिकों में तुलना करती हूँ तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि जिनको ये छोड़ कर गई है उनके चेहरों में गरिमा थी, उनके घर में शांति थी, अच्छे परिवार से अच्छे कमाने वाले लोग थे। वो शायद अपनी बीवी के साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी रहते। अगर ये प्यार माना जा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार नहीं, एक बीमारी। और यही बीमारी ये वो सोनम को लगी थी जिसकी शादी 11 मई साल 2025 इंदौर राजा रघुवंशी के साथ 7 फेरे ले रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, आंखों में सपने थे, लेकिन शायद ही कोई ये जानता था कि ये सपने प्यार के नहीं बल्कि धोखे के हैं। जिसे वो सिंदूर समझ रहा था, असल में वो उसकी मौत का तिलक था।